ये देखिए, इधर आपके पास जब जाओगे तो ये पेज आएगा लॉगिंग करने के बाद, लॉगिंग एज एन एंटरप्रेन्योर और लॉगिंग एज गवर्नमेंट और अदर एजेंसीज और लॉगिंग एज रिसर्च एंड इनोवेशन। आप करोगे लॉगिंग एज एंटरप्रेन्योर पे दबाओगे, लॉगिंग एज एंटरप्रेन्योर पे दबाओगे, फिर उसके पास आपका फोन नंबर मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, मोबाइल नंबर दोगे, आई एम नॉट अ रोबोट पे दबाओगे, टिक आ जाएगा और रिक्वेस्ट फॉर ओटीपी, आपका ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी आने के बाद आप रजिस्टर्ड हो जाओगे। फिर आपका हो जाएगा सबमिशन फॉर असिस्टेंस। कौन सा सबमिशन होगा, ड्रॉप डाउन बॉक्स है, आप लोग देखोगे ये सबमिशन कौन सा करना चाहते हो, गोट का करना चाहते हो, भेड़ का करना चाहते हो, बकरी का करना चाहते हो, पोल्ट्री का करना चाहते हो, या फॉटर का करना चाहते हो। ठीक है, एप्लीकेशन कैटेगरी भी आपको दिया जाएगा, आप एसएचजी हो, इंडिविजुअल हो, ज्वाइंट कर रहे हो, ज्वाइंट वेंचर कर रहे हो, एफपीओ हो, क्या हो। फिर एप्लीकेंट नेम दिया जाएगा, एड्रेस मांगा जाएगा। ये चीज आपको करेक्टली करना पड़ेगा। अगर आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट के साथ आपका नाम ये कुछ भी मैच ना हो तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जाएगा, या आपको फिर करेक्शन के लिए भेजा जाएगा। नेक्स्ट। फिर ऐसा करते करते आप लोग देखोगे एक एक फील्ड आप भेजोगे, इसमें आपको क्या करना है, आपका जो लोकेशन साइट है उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी आपको लेना है, उसका भी आपके पास ऑप्शन आएगा। आपको पास लैंड डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होने चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होने चाहिए। अगर आप कोई सेक्शन कंपनी हो तो उसका ऑडिटेड रिपोर्ट होनी चाहिए लास्ट 3 इयर्स का। एफपीओ हो तो भी आपका ऑडिटेड रिपोर्ट होनी चाहिए। फिर आपका ओनरशिप और रजिस्टर्ड लीज डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ओनरशिप, अगर आपका लैंड खुद के नाम पे है तो आप तहसील से जाके खसरा ले आके अपलोड कर देना। अगर आपके पास खुद लैंड नहीं है, आप किसी से लीज करना चाहते हो, तो आपको उसका रजिस्टर्ड लीज करना पड़ेगा। इधर सुन के चलिए, रजिस्टर्ड लीज डॉक्यूमेंट, नोटराइज लीज डॉक्यूमेंट नहीं मान्यता है। रजिस्टर्ड लीज डॉक्यूमेंट मान्यता है, वो भी 4 साल 11 महीने की मिनिमम 10 ईयर का, उससे कम का होगा तो भी हम मान्यता नहीं होंगे। रजिस्टर्ड लीज डॉक्यूमेंट, अगर आप फादर से सन, बाप और बेटा, माँ बेटा या हस्बैंड वाइफ का नाम से लैंड ट्रांसफर कर रहे हो या लीज डॉक्यूमेंट कर रहे हो, तब आपका नोटराइज डॉक्यूमेंट भी चल जाएगा। ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वैसे तो आपको रजिस्टर्ड लैंड लीज डॉक्यूमेंट चाहिए, लेकिन अगर आपका लैंड फादर के नाम हो और वो फादर के नाम हो या हस्बैंड या वाइफ के नाम हो या मदर के नाम हो, तब आपके नाम में जब लीज डॉक्यूमेंट है उसको हम नोटराइज भी कर के जमा कर सकते हैं, तब नोटराइज डॉक्यूमेंट भी चल जाएगा। फिर आपके पास होना चाहिए साइट फोटोग्राफ, ये क्लियर फोटोग्राफ होना चाहिए। साइट में कोई कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये नया प्रोजेक्ट के लिए दिया जा रहा है। पुराने प्रोजेक्ट या ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के लिए सब्सिडी रिलीज नहीं होता है। ऐसा भी हमारे पास केस आया है कि हमें बोला गया कि हमारे पास तो शेड पहले से किया हुआ है, हम बस इक्विपमेंट खरीदना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो नॉर्म्स है उसमें एग्जिस्टिंग के ऊपर हम कोई सब्सिडी नहीं देते हैं, ये पूरा नया होना चाहिए। अगर आपके पास कुछ कंस्ट्रक्शन हो भी गया है, मान के चलिए कोई लोग क्या है कि कभी कभी पहले कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर देता है कि लोन मिलने के बाद हम तुरंत ही प्रोजेक्ट शुरू कर देंगे, या फिर कोई लोग ऐसा होता है कि थोड़ा सा पुराना कंस्ट्रक्शन किसी और के लिए किया हुआ था लेकिन वो प्रोजेक्ट हो नहीं पाया, वो कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा पड़ा हुआ है, तो उसके लिए भी क्या है कि कंस्ट्रक्शन का जो पैसा है वो माइनस करके आपको देना है। और अगर आपका नया कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है न्यू प्रोजेक्ट के लिए, तो स्टेट वालों को सर्टिफिकेट करना पड़ेगा कि ये नया प्रोजेक्ट के लिए पैसा मांगा गया है, ये नया प्रोजेक्ट के लिए पैसा दिया गया है, कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं दिया गया।
वैसे तो आप कोशिश करना कि एकदम साफ सुथरा फोटो भेजे विथ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑन इट। फिर ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कोई भी हो सकता है। अगर आप उस चीज में ट्रेंड नहीं हो, अगर आप उसमें एक्सपीरियंस नहीं हो, तो आप लोग कैसे पालोगे? इसलिए इसका प्रावधान किया गया है। फिर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर केवाईसी, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, या अदर डॉक्यूमेंट जो आपका एड्रेस प्रूफ कर देगा, आपका आईडी प्रूफ कर देगा आपको, और ऐसा कुछ। आफ्टर एसआई इन प्रिंसिपल अप्रूवल, बैंक विल अपलोड द बैंक लोन सैंक्शन लेटर और बैंक गारंटी। हाँ, इधर मान के चलिए कि आप बोलते हो कि आपको लोन नहीं लेना है, मैं तो अपने पैसा है, पैसे से ही मैं करूंगा, बाकी कैपिटल सब्सिडी दे दो, वेल एंड गुड, आप कर सकते हो। लेकिन उस टाइम में आपको क्या करना होगा? आपको बैंक गारंटी सबमिट करना होगा, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट माइनस सब्सिडी अमाउंट। किसको करना होगा? आपका जो स्टेट है पशुधन विभाग, उसके नाम पे करना होगा। इशू द नेम ऑफ एप्लीकेंट ऑन द बैंक्स लेटर हेड, बैंक गारंटी। अगर आप कभी भी मतलब लोन लेना नहीं चाहते हो। ने आगे पीछे पीछे करो। नहीं, ट्रेनिंग तो देखिए क्या है कि अपने हिसाब से कभी कभी लोग अपने निकटतम पशु पशु चिकित्सा के पास चले जाते हैं, 5-6 दिन तक ट्रेनिंग कर लेते हैं। पशु चिकित्सा वाले अपने पेट पे सर्टिफिकेट दे देता है, या कोई प्राइवेट एजेंसी हो, जो भी चीज स्टेट गवर्नमेंट मान्यता देता है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट का, वो हम इधर से उसको कर लेते हैं। स्टेट कर सकते हैं, प्राइवेट कर सकते हैं, लेकिन मान्यता जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देता है। ये सब जब जो हो जाएगा, तब आप क्या है कि क्लिक करके सबमिट कर देना। फोटोग्राफ भी हो जाएगा आपका, और आपको एक एनएलएम एप्लीकेशन नंबर रखेगा, दिया जाएगा। उस नंबर को आप जतन करके रखिएगा, क्योंकि जब भी आपको चेक करना होगा, उसी नंबर के आप फिर रजिस्टर करोगे, डालोगे, डाल के उस नंबर को चेक करोगे हमारे पोर्टल में। तो ये हो गया आप लोगों का एंटरप्रेन्योरशिप को में कैसे अब आवेदन करोगे, कैसे इसमें फॉलो अप करोगे, और कैसे इस चीजों का सुविधा के लाभ उठा पाओगे। तो आइए आप लोग, हम आशा रखते हैं कि आप लोग भी इन सब चीजों को लेके अपने सखियों के साथ, अपने बहनों के साथ चर्चा करेंगे, अपने परिवार के साथ चर्चा करेंगे, और देखेंगे कि कौन सा आपके परिवार में फिट बैठता है। उस हिसाब से आप लोग इधर अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं। और ये एप्लीकेशन की प्रक्रिया मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये प्रक्रिया एकदम ही ऑनलाइन है। एक इसमें क्या है कि हार्ड कॉपी या कहीं पे जाके आपको सबमिट करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसका जो भी स्टेटस होगा, आपका एप्लीकेशन कहाँ पे है, जब भी कोई वो आप ऑनलाइन ही चेक कर सकते हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आप लोगों के लिए उद्यम मित्रा, आपका जो एनएलएम ईडीपी स्कीम है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम है, उसके विवरण। और इसके तहत अगर आप लोगों को कुछ जानकारी है, जानकारी चाहिए, तो आप लोग फिर से एनएलएम उद्यम मित्र में जा सकते हैं। उस वाले वेबसाइट में आप लोगों को स्टेट की कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप लोगों को स्टेट का नोडल ऑफिसर का कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया अपने राज्य का, उधर जाके आप उसमें देख सकते हैं। उसमें ऑपरेशन गाइडलाइंस दिए गए, उसमें हमारे मॉडल डीपीआरस, मॉडल डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है, वो भी आपको अपलोड किया गया है। तो आप उधर जाके देख सकते हैं। आपको अगर कोई फिर असुविधा होगा, तो हमारा एक कॉल लाइन भी है, आप निकटतम उधर भी आप क्या है कि फोन कर सकते हो। धन्यवाद आप लोगों को, नमस्कार।